Dear student, in the previous lecture we have study about how we can perform division of two sign magnitude numbers. But in the previous lecture we have taken only two positive numbers. Suppose B is a divisor and A Q is a dividend, right? तो B भी हमारा पॉजिटिव था और डिविडेंड A और Q, डिविडेंड बेसिकली रहता है किसमें, A Q में, दोनों में रहता है इसका डबल डेंट का, ये भी हमारा कैसा था, पॉजिटिव था. तो हम क्या करते थे, बेसिकली हम साइन को पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं. दैट इज QS इज AS XOR BS, राइट? AS XOR BS. अब सपोज करो B हमारा पॉजिटिव है और हमारा A भी पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो साइन हो जाएगा पॉजिटिव को आपको पता है 0 इज रिप्रेजेंटेड, या पॉजिटिव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1 किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस को. 0 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को और 1 रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर को. तो अब AS का साइन कितना है, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस 0, और B का भी कैसा है, पॉजिटिव, तो ये XOR. अगर हमने XOR किया तो साइन बिट कितना आया, 0, मींस ये नंबर कैसा, रिजल्टेंट साइन कैसा रहेगा हमारा, पॉजिटिव, राइट? अब ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. बट अगर सपोज करिए कि अगर हमारा डिवाइजर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर का है, और जो डिविडेंड है दैट इज AQ वो पॉजिटिव नंबर का है, तो आपका रिजल्टेंट साइन क्या होगा, रिजल्ट वाला साइन क्या होगा, इट विल बी, क्या हो जाएगा, वो QS और ये क्या हो जाएगा, AS XOR BS, राइट? AS, अब AS मतलब डिवाइजर इज A पॉजिटिव, और A अगर हमारा पॉजिटिव है तो इसका साइन कितना हो जाएगा, साइन बिट हो जाएगा 0, क्योंकि पॉजिटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 0 से, तो A का साइन कितना हो गया, 0, A मींस AQ. और B कैसा है आपका, नेगेटिव, इसका साइन बिट कैसा हो गया, 1. अब हम इसका XOR करेंगे, QS क्या हो जाएगा, A0 XOR 1. और आपको पता है कि XOR गेट में क्या होता है, अगर हमारे इनपुट आइडेंटिकल है तब तो उनका जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा आपका, मतलब अगर आपके इनपुट आइडेंटिकल है तब तो आपका आउटपुट होगा 0, और अगर आपके इनपुट डिफरेंट है तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1, राइट? ये तो हो गया इस केस के लिए. सपोज करिए पहला केस ये था, दूसरा केस ये है, और तीसरा केस सपोज ये होता है कि अगर हम परफॉर्म करते हैं प्लस B और हमारे पास जो दिया है वो है AQ क्या हो गया हमारा, सपोज करो दिस इज डिवाइजर इज पॉजिटिव एंड डिविडेंड इज नेगेटिव, राइट? तो उस केस में क्या होगा, आप साइन बिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट साइन QS. B का आपको पता है क्या रहेगा, 0, तो BS, साइन बिट क्या ले सकते हैं, BS, आपकी मर्जी है कैसे भी कर सकते हैं, BS और XOR AS. BS साइन बिट कितना है, 0, क्योंकि पॉजिटिव है, और QS साइन बिट कितना है, मतलब AQ, दिस इज AS जो रहेगा हमारा 1. तो हमारा जो रिजल्टेंट साइन आएगा, हमारा जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट साइन क्या हो जाएगा, 1, एंड इट विल बी 1. तो 1 मतलब नेगेटिव, तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट? अगर पॉजिटिव था तो ये आएगा. अब सपोज करिए कि आपके दोनों ही नेगेटिव है, पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये हुआ, एंड फोर्थ केस इज जब हमारे पास दोनों ही नेगेटिव हैं, डिवाइजर भी और डिविडेंड भी, डिवाइजर भी और डिविडेंड भी हमारे पास कैसे हैं, दोनों नेगेटिव हैं. तो आपको पता है QS, इसका क्या हो जाएगा, ये माइनस B, तो माइनस B मतलब रिजल्टेंट साइन क्या हो जाएगा, BS XOR AS या QS जो भी आपको लेना है, एंड दिस इज 1 XOR 1. तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 0, और 0 का मतलब आपका रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, राइट? सो दीज आर द 4 केस. तो अब मैं इसके बेस पे आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें हम कोई डिवीजन परफॉर्म करेंगे, किसके बेस पे, या तो माइनस प्लस हो या माइनस हो. तो आपको केवल ध्यान रखना है कि जब भी कभी माइनस नंबर आएगा तो उसके, अब मैं आपको यहाँ पे क्विक व्यू दे देता हूं, क्विक रिव्यू कि कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं. देखिए सपोज आपका ये माइनस है, या हम ले लेते हैं, हमने क्या लिया, ये प्लस है,
मतलब डिवाइजर, और ए क्यू ये भी पॉजिटिव है, दिस इज डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, राइट। ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका जो यहां से रिजल्ट कैलकुलेट होगा पहले केस में, इट विल बी QS, QS का क्या हो जाएगा, AS XOR BS। पॉजिटिव का मतलब आपको पता है किससे रिप्रेजेंट होगा, 0 से, और नेगेटिव किससे रिप्रेजेंट होगा आपका 1 से। ये क्या हो गया, AS इज 0, और ये भी क्या हो गया 0, तो ये क्या हो जाता है हमारा रिजल्टेंट साइन इज 0, पहला केस। दूसरा केस क्या है, माइनस आपका डिवाइजर इज नेगेटिव, और डिविडेंड जो है आपका AQ इट इज पॉजिटिव, तो यहां से आपका रिजल्टेंट साइन क्या होगा, देखो QS क्या हो जाएगा, AS XOR BS। AS कितना है, इट इज पॉजिटिव मतलब 0, XOR इट इज नेगेटिव माइनस मतलब 1, तो आपका रिजल्टेंट साइन क्या हो गया, आपका यहां पे 1 हो गया, राइट। उसके बाद हमारा क्या होगा, केस 3। केस 3 क्या है, केस थर्ड इज आपका BS प्लस है, मतलब B प्लस है, डिवाइजर इज पॉजिटिव और डिविडेंड इज नेगेटिव, तो यहां से आपका रिजल्टेंट साइन क्या होगा, इट विल बी QS AS XOR BS। AS कितना है, माइनस, तो 1 को माइनस को किससे रिप्रेजेंट किया, 1 से, XOR क्या हो जाएगा, B मतलब 0, तो आपका रिजल्टेंट साइन क्या हो गया है 1, और आपको पता है ये 0 रिप्रेजेंट करता है, दिस इज पॉजिटिव, रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा, एंड रिजल्ट आपका यहां पे नेगेटिव होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा, आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अगेन यहां पे भी आपका रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस ये है कि यहां पे क्या होगा, यहां पे प्लस दिया है, सॉरी प्लस नहीं, अब हमारे सारे केस हो चुके हैं, यहां पे हमने क्या लिया कि हमारे पास ये भी माइनस है, मतलब दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, मतलब आपका डिवाइजर और डिविडेंड दोनों कैसे हैं, नेगेटिव, तो इनका आंसर रिजल्टेंट साइन क्या होगा, QS AS XOR BS। तो यहां पे AS कितना है, 1 है, और XOR BS कितना है, 1, और ये इसका आंसर क्या आएगा, 0, विच इज पॉजिटिव, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 4 केस हैं बस, तो आपको क्या करना है, यहां पे किसी भी माइनस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, मतलब सपोज करो आपको लिखा है -16, तो आप सोचो ये तो 16 को हमें 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नो, इसका जो साइन बिट है वो QS में पहले ही चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइन पोजीशन, कि आपको साइन के बेस पे कैसे इसको फाइंड आउट करके रखना है, ठीक है। अब मैं इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आपको करा देता हूं, और फिर देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल हम करेंगे। बस आपको ये सारे केसेस ध्यान रखने हैं, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल का प्रोसीजर वही रहेगा जो सेम आपने पॉजिटिव पे किया है, ठीक है।